नमस्कार दोस्तों। जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। आज मैं फिर आपके सामने सनातन के ऊपर ही बात करने आया हूँ। आज मेरा केंद्र बिंदु रहेगा कि सनातन के कौन कौन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दुश्मन हैं। हम लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि सनातन के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन मैं अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहता हूँ। आत्म समीक्षण, अपने अंदर कहता है आत्मचिंतन, आत्म मंथन, अपने आत्मा के अंदर सर्वे करना चाहता हूँ कि सनातनियों के अंदर ये जो दुश्मन हैं सनातन के कौन है। कहता है ना कि इंट्रोस्पेक्टिंग विद इन योर सेल्फ, अपने सब कॉन्शियस के अंदर, अपने अंतरात्मा में झांकने के बाद मुझे लगता है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू खुद है। मैं ऊपर से लेके नीचे तक कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये नया नेवाला एक पार्टी आई है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्र भारत में इससे बड़ा फ्रॉड इंसान कोई पॉलिटिकल एरिना में इतने कम समय में इतनी बड़ी स्पेस अपने लिए खड़ा किया होगा जितना इस केजरीवाल ने किया। उसने एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला के अंदर बैठ के, उस अम्ब्रेला का नाम था अन्ना हजारे। अन्ना हजारे के बारे में कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। बहुत बड़े सोशल वर्कर और 40-45 साल के अपने पॉलिटिकल और सामाजिक काम में जो उन्होंने स्पेस बनाया, जो इज़्ज़त कमाई, उसका भरपूर फ़ायदा यदि किसी इंसान ने उठाया तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल और उसकी टोली। ये अरविंद केजरीवाल एक ऐसा जहरीला इंसान है जो कि शायद हिस्ट्री के, शायद ही या तो वो जयचंद के रूप में होगा या मिर्जाफर के रूप में होगा, लेकिन वो भी उतना वेनमस नहीं था, उतना एक्रोमोनियस नहीं था, उतना पॉइजनस नहीं था जितना ये अरविंद केजरीवाल है। क्या लंबी लंबी बात दे के आया था और क्या करने लगा। इट वॉज टोटली अपोज्ड। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये कहने के लिए हिंदू है, कहने के लिए सनातनी है, नाम केजरीवाल है, लेकिन इसकी जो हरकतें हैं, इसके जो क्रियाकलाप है, आप दिल्ली जाके देख लेंगे तो लगेगा ही नहीं कि जो एक ज़माने में नादिर सा आया था, जो वो विधर्मी लोग आए थे भारतवर्ष में और जो सनातनियों के साथ उन्होंने कत्लेआम मचाया, उससे कम नहीं ये कर रहा है और आने वाली पीढ़ी इसको भुगतेगी। दिल्ली के अंदर हर कंस्टिट्यूंसी में, मेरे ख्याल में दिल्ली में 70 सीट है असेंबली सीट्स। ऐसे तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, पार्शियली उसको कुछ दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन का। अदरवाइज मेरे को तो लगता है कि दिल्ली में वो ग्लोरीफाइड म्यूनिसपैलिटी मेयर का जैसे फंक्शन होता है उस तरह का फंक्शन है। लेकिन फिर भी दिल्ली देश की कैपिटल है। जिस आधे अधूरे हिस्से में केजरीवाल की शासन है, डेमोक्रेसी के तहत जो भी इलेक्शन होती है 70 सीटों पे, इस बंदे ने इतनी सोची समझी चाल के तहत वहाँ के जिहादियों, वहाँ के एंटी सोशल एलिमेंट्स और जितने भी मुस्लिम तंजीम के लोग हैं सबको अपने पास कर लिया है। भारत का सबसे बड़ा दुर्दांत यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो है वक्फ बोर्ड, जिसको ऑफकोर्स सारे मुसलमान कंट्रोल करते हैं। वक्फ बोर्ड को इसने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, इतना पावरफुल बना दिया है कि आने वाले वक्त में यदि उसको नहीं रोका गया तो टू नेशन की थ्योरी जो 1947 में फ्लोट करके पाकिस्तान बनाया गया था, कहता है ना कि पाकिस्तान एक मिनी सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड इन दिल्ली। अब देखिए इसका तरीका कितना सिंपल है। ममता बनर्जी जो यहाँ बैठी हुई है, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, 3 टर्म से चीफ मिनिस्टर है। बांग्लादेश से रोहिंग्याओं का खुलेआम, क्योंकि वो बॉर्डर आप देखे होंगे तो बिल्कुल ही पोरस, बिल्कुल खुला हुआ है। कहीं पे नदी है, कहीं पे जब बाढ़ भी है लगी हुई है, तो वहाँ पे हमारे देश में, भारतवर्ष में करप्शन और बेईमानी इतनी खून में घुस गई है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 4 तरह के खून होते हैं, A B O, लेकिन एक पांचवा भी है, दैट इज़ करप्ट। वी इंडियंस आर टोटली करप्ट। तो ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस हमारे अंदर आ गई है, तो BSF की हो या जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज है, उसको ब्राइब करके उनके हाथों को ग्रीस करके वहाँ से मुसलमान अंदर आ जाते हैं। मुसलमानों का तो सिंपल फार्मूला है कि आज एक हो, कुछ दिन के बाद 1000 हो जाओ।
चार चार बीवियाँ, ढेर सारे बच्चे, देने वाले अल्लाह, यदि अल्लाह ने दिया तो भारत। ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आ जाते हैं बंगाल में। पहले जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट में वो धमक जाते थे, जैसे आसाम में। आपको याद होगा आसाम कितना डिस्टर्ब रहा। लेकिन जब से हेमंत बिस्व शर्मा हुआ आए तो आसाम की हालत अब ठीक हो गई है। मदरसों को बंद करना शुरू कर दिया। मदरसों के अंदर जो जिहादी भाषा थी, जिहादी पढ़ाई थी, उसको बंद करा दिया गया है। अब उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको फंड नहीं दिया जा रहा है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है स्कूलों में। तो ऐसा लगता है, भगवान जाने क्या होगा कल, ऐसा लगता है कि आसाम एक सही रास्ते पे चल पड़ा है। लेकिन ये बंगाल से ट्रेन तकरीबन 50 ट्रेन रोज आती है दिल्ली के लिए। आप दिल्ली की बुकिंग कराएं गया से, पटना से या फिर झारखंड के किसी से दिल्ली जाने के लिए, आपको सीटें फुल मिलेगी। ये जानते हैं कौन लोग हैं? ये बांग्लादेशी आते हैं वहाँ से, बंगाल में कुछ देर ठौर ठिकाना बनाया, खूब बढ़िया से वहाँ रह लिए, क्योंकि वहाँ स्लीपर सेल है। उन्हीं के भाई बंधु पार्टीशन के टाइम में इधर जो रह गए थे, खूब बढ़िया तादाद बढ़ा लिया है। मस्जिदों से लेकर के अभी तो मेरे ख्याल में ममता बनर्जी की जो सरकार है वो एक इस्लामिक सपोर्टेड एंड प्रमोटिंग एजेंसी के रूप में काम कर रही है। तो उन लोगों के ऊपर पूरी सरकार की बर्दाश्त है। वहाँ पे रहते बेरोक ठोक, पुलिस का भी कोई खौफ नहीं। वहाँ पे आधार कार्ड बन रहा है, पैन कार्ड बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। वहाँ से वो आधार कार्ड पैन कार्ड लेके, नाम रहेगा सुलेमान कुरैशी, रख दिया नाम सुरेश मंडल। आप देखेंगे, आप दिल्ली में चले जाएं, दिल्ली के जितने भी घरों में बाई काम करती है, 99 नहीं जी 100% लोग रोहिंग्या मुसलमान हैं। नाम रहेगी शबनम बानो, नाम रखेगी सरिता देवी। वो मंगलसूत्र भी पहनती है, टीके भी लगाती है, घरों में काम करती है। वो क्या लगता है आपको डोमेस्टिक कोर की काम करती है? ना, दे आर डूइंग द वर्क ऑफ रेकी। वो घरों की रेकी करती है। कौन घर है कल ताड़ने के लिए, कल पोटेंशियल थ्रेट कौन होगा लूटने के लिए, या फिर दे आर इन द गाइज ऑफ इन्फॉर्मर। वो एक मुखबिर के रूप में काम करती है घरों में। आप सुबह सुबह देखिए, फैक्ट्री की तरह लगता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इंटायर दिल्ली इज, जो घर की जो मेड आती है, काम करने वाली है, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो सारे वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में कहाँ से आ रहे हैं? बांग्लादेश से आ रहे हैं। बांग्लादेश के जितने रोहिंग्यास और जितने डिजेबल या फिर जो जो जिनको वहाँ काम नहीं मिला, वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आते हैं। इंडिया से फिर ट्रेन पकड़ा, दिल्ली पहुँच गए, मुंबई पहुँच गए, कानपुर पहुँच गए, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, बैंगलोर पहुँच गए, और वहाँ पे डोमेस्टिक काम कर रहे हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली उनका पॉलिसी क्या है? चोक इंडिया फ्रॉम ऑल साइड्स। इनकी मेजॉरिटी, आपको याद है सर्जिल इमाम एक बार बोलता था कि जो चिकन नेक है इंडिया का, उसको काट डालो। नॉर्थ ईस्ट की एक पॉइंट है, जब बंगाल से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी होती है, इट्स ए वेरी स्मॉल टेरिटोरियल कन्फिग्रेशन, उसको बोलते हैं चिकन नेक। जैसे मुर्गी का धड़ वाला हिस्सा ही भारतवर्ष हो गया और गर्दन के बाद वाला हिस्सा हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो एक पतला सा एरिया आता है स्ट्रेट, उसको वो काटने की बात कर रहा था। उसकी प्लानिंग ऑलरेडी है, और ये प्लानिंग बहुत दिनों से चल रही है कि जितने भी हाईवेज हैं ऑक्यूपाई कर लो, उसके ऊपर मज़ार बना दो, मस्जिदें बना दो। जब वो दिन आएगा लड़ाई करने का, गजबे हिंद करने का, एक अटैक करो। फोर्सेस कितनी है हमारे भारत में? 15 लाख, और रिजर्व फोर्सेस को मिला वो 20 लाख। 20 लाख 20 करोड़ के सामने क्या कर सकती है? दे विल मजल यू अप। अब यही लोग दिल्ली पहुंचते हैं, और केजरीवाल ने ऐसे ही लोगों को अपना वोट बैंक बना रखा है। अब मैं आता हूं जितने भारतवर्ष में जितने पॉलिटिकल पार्टीज है, अभी एक फैशन चल पड़ा है। दयानिधि मारन कल का स्टेटमेंट है, एक तो ये लोग एग्नोस्टिक्स बोलते हैं अपने आप को, लेफ्ट लिबरल कमाल। ये लोग सनातन को गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ा,
और पता नहीं हिंदुओं को क्या हो गया, उनकी कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नहीं है। जो भी पॉलिटिकल एलीट हैं, जो भी रूलिंग पार्टीज हैं, इनको रूल करने के लिए केवल सत्ता, केवल अपने लिए चाहिए। ये जनता के बीच में जो प्रोमिसेस करते हैं, ये बिल्कुल छलावा। कैसे? एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। हिंदू सम्राट, हृदय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे को जाना जाता था। वो कभी इलेक्शन अपने नहीं लड़े, उनकी पार्टी शिवसेना लड़ती थी। जब तक वो रहे तब तक मुंबई में मुसलमानों की जो दबदबा था उसको कंट्रोल करके रखा। सारे लोग उनको सलाम करते थे। उन्हीं का पुत्र आया उद्धव ठाकरे, इतना नालायक, इतना बेशर्म कि मोदी जी के साथ वो इलेक्शन जीत लिया। जीतने के बाद फिर उन्हीं पार्टीज के गोदी में बैठ गया जो कि घोर हिंदू विरोधी। आपको सब किसी को याद होगा नवाब मलिक कितना बड़ा हिंदू विरोधी है। उसके एक एक लफ्ज़ जहर से भी ज़्यादा जहरीला होता है। वो उसका मिनिस्टर था। ये तो भला हो कि उसके कुकर्मों का कि उसको फल मिल गया, टाइमली वो जेल चला गया ईडी के रेड के बाद। अदरवाइज पता नहीं कौन कौन सा तांडव वो रचता। आपको याद है पालघाट के जो साधु थे, 3 साधुओं को ये जो ईसाई मिशनरीज वाले थे, और कुछ लोग कहते हैं कि वो आसपास के मुस्लिम कम्युनिटी वाले भी थे, खुला पुलिस के सामने और पुलिस के प्रोटेक्शन के लिए उस साधु बेचारे दौड़ के गए। पुलिस ने उसको भीड़ में ढकेल दिया, जाओ मरो। और इस हृदय हिंदू सम्राट के बेटे उद्धव ठाकरे एक इंक्वायरी तक गठित नहीं की उसके ऊपर। वो बंदा जो था, एक मामूली सा केस हुआ, 3 लोग मर गए। एक मामूली सा केस हुआ, छिटपुट सा, 4 दिन के अंदर वो जो एक्यूज थे वापस आ गए जेल से। सोचिए यही घटना यदि किसी मुसलमान के साथ होता, किसी विधर्मियों के साथ होता, चाहे किसी ईसाई के साथ होता, देश में आग लग जाती। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, इस तरह के नारे लग जाते। आपको याद है वो जो शाहीन बाग की जो धरना हुई थी, क्या क्या नारे नहीं लगे। वो सिनेरियो देखने के बाद दिल दहल जाता है। केजरीवाल के बारे में मैंने बता ही दिया। अब आ जाइए बिहार में। बिहार का भी एक जगह है पूर्वांचल, कटिहार का वाला एरिया, वहाँ 78% से लेके 88% मुस्लिम हो गए हैं। ये मुस्लिम कहाँ से आए अचानक? चूहों की तरह या मच्छर की तरह यहाँ कैसे फैल गए? सारे रोहिंग्याज वहाँ सेटल कर गए। यहाँ जब भी कोई जीतेगा तो मुसलमान ही जीतेगा। पिछले बार देखिए ओवैसी ऐसा जिहादी कि 4 एमएलए वहाँ से जीत गए। एक खतरे की घंटी है। भारत का अगला पार्टीशन यदि कहीं होगा तो बिहार से होगा। वो बिहार में जो किशनगंज खगड़िया वाला जो एरिया है ना, मधेपुरा, उस एरिया में वो अगला गाजा पट्टी बनेगा। और लास्ट में वो हिस्सा भारत से टूट के, बिहार से मतलब बिहार तो भारत का ही अंग है, बिहार से टूट के कोई अलग ही बनाने की कोशिश होगी। ये पॉलिटिकल लीडर सहस्र देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनके बाप का क्या गया। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। जो चला गया चला गया, जो बच जाएगा उसमें फिर राजनीति करेंगे। ये तो थी महाराष्ट्र की। किसी भी स्टेट की पॉलिटिकल लीडरशिप को देख लीजिए। ये आपका कर्नाटका में अभी कांग्रेस 5 साल रूल करके हटी है, बीजेपी, कांग्रेस आई है। 8 लाख की गाड़ी लेते हो तो 50% सब्सिडी माइनॉरिटीज के लिए केवल। इफ यू बाय एनी कार और एनी कार फॉर टैक्सी, इतनी सहूलियत। यही सहूलियत हर जन को मिल जाता तो राम राज आ जाते। लेकिन राम राज नहीं लाना है, यहाँ अली राज लाना है। यहाँ पे इस्लामिक स्टेट की प्रिंसिपल्स को अप्लाई करनी है। आप अपने देश को, अपने मुल्क को ऐसे दिशा की ओर ले जा रहे हो जहां केवल तबाही तबाही है। लव जिहाद क्या बिहार में कम है? लेकिन मजाल
कोई भी स्टेशन में आप जाएं, आपकी कोई रिपोर्टिंग हो जाए, उल्टे आपके ऊपर केस हो जाएगी। यूपी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की एक जीता जागता नमूना, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एक सफल शासक कैसा होता है, योगी जी ने कर बताया। अपीजमेंट टू नन, जस्टिस टू ऑल, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, धर्म कोई हो, जात कोई हो, सबको समान दृष्टि से देखना और सबके ऊपर शासन और प्रशासन की एक छत्र छाया, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, रूल ऑफ लॉ। दिल्ली की कहानी आपको पता चल गया। तेलंगाना, जहां ओवैसी ब्रदर्स रहता था, वही ओवैसी ब्रदर्स जिसने बोला था कि 15 मिनट के लिए छोड़ दो मोदी जी, अपने पुलिस को हटा दो, ये 15 करोड़ मुसलमान बता देगा 125 करोड़ हिंदुओं को। क्या बोलना चाह रहा था वो, कि केवल 15 करोड़ आबादी लेके मैं पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं को काटने के लिए तैयार हूं, सबक सिखाने को तैयार हूं। ये कोई छोटी बात है? कहता ने मॉर्निंग शो द डे, ये सब स्टेटमेंट बताता है कि उनकी नैरेटिव जो है, उनकी जो प्लानिंग है, उसके तहत वो बढ़ रहे हैं। अब अंदर से गाना भी गाते होंगे, हम होंगे कामयाब, कौन जानता है, हो भी जाए। हम लोग हिंदूज इतने असंगठित, इतने स्कैटर्ड और इतने बिखरे हुए रहेंगे तो उनकी सफलता तो सुनिश्चित है। हिंदुओं में दो दो चेहरे वाले कम लोग हैं क्या? मैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि सारे वैसा ही है बीजेपी छोड़कर। बीजेपी ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेस बोलते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, इन्होंने बता दिया तारीख, 22 जनवरी मनाओ। अभी कांग्रेसियों को इनविटेशन दी गई है, लेकिन उनकी अंदर से सिटी पिटी सब गुम है, वो किस मुंह से जाएं? कितने कितने लोग थे, कितने डरावने उनके विचार थे। किसी ने कहा शौचालय बना दो, किसी ने कहा मूत्रालय बना दो, किसी ने कहा वहां पर हॉस्पिटल बना दो। मंदिर की क्या जरूरत है? क्या हमारे भारतवर्ष में मस्जिदों की संख्या कम पड़ गई है क्या? क्योंकि वो खंडहर को हटाने के बाद, बाबरी मस्जिद को हटाने के बाद वहां पे यूनिवर्सिटी बनाने के लोग सजेशन दे रहे थे, मूत्रालय तक बोल दिए। अब बताइए हमारे प्रभु राम के बारे में क्या श्रद्धा है इन लोगों को? अभी एक बहुत ही मतलब मल्टीफेरियस कैरेक्टर का, अपने को बहुत प्रखांड विद्वान बोलने वाला व्यक्ति सुब्रमण्यम स्वामी भी है। आप लोग को जान के बड़ी हैरानी होगी कि उसकी बेटी, खुद की बेटी मुसलमान से शादी की है। आइए भाई साहब प्रवचन देते हैं कि सनातन को बचाओ। और एक ऐसा वक्त आया था जब रिलीजियस वर्शिप एक्ट जो था, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट, कि वो सपोर्टर थे। उनका कहना ही था कि केवल 3 जगह छोड़ के ए रिलीजियस वर्शिप एक्ट लागू होना चाहिए। डास्टर्डली एक्ट है वो, उसका तो उस एक्ट को बिल्कुल स्टैट्यूट से एनल कर देनी चाहिए, हटा देनी चाहिए। तभी हमारा 40,000 से ज़्यादा पुराने पौराणिक जितने भी हमारे धर्म स्थल थे वापस लौट पाएंगे। नहीं तो सबको तोड़ के मस्जिद बना दिया मुसलमानों ने। ये जो ये ममता बनर्जी करने के लिए बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, जो कि हिंदू है, लेकिन हिंदू का कोई लक्षण तो दिख नहीं रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो गौकसी होती है भारतवर्ष में, जो अलग अलग जहाँ जहाँ कसाई खाने खुले हुए हैं और इन विधर्मियों का धार्मिक असर गोकसी का है, कभी आपने अंदाज़ा किया है कि स्कॉर्पियो के पीछे वाले सीट पे पांव तोड़ के गाय को बिठा दिया जाता है, मुंह बांध दिया जाता है, रास्ते में मर जाती है गौ माता। 80% हमारी देसी गोवंश कुर्बानी के टाइम बांग्लादेश के रास्ते, बंगाल के रास्ते बांग्लादेश पहुंच जाती है। कहने के लिए बीएसएफ भी है और भी एजेंसीज है जो हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों गायें वहाँ पहुँच जाती है। क्यों? कैसे?
इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि सारे मुसलमान का ही ड्यूटी लगा हुआ है, हिंदू भी तो होंगे। क्यों? डर या कुछ चंद पैसों के लालच? तो ये हमारे भारतवर्ष में है। यदि मैं कहूं कि सनातनियों का सबसे बड़ा शत्रु सनातनी खुद है, तो इसमें कौन सी बात अतिशयोक्ति होगी भाई? ये तो बिल्कुल सामने दिख रहा है। यदि वही पालघर में 3 साधुओं को जो निर्मम हत्या किया गया, एक ढंग की इंक्वायरी हो गई होती, तो एक मैसेज आता समाज में कि देयर इज अ वाइब्रेंट गवर्नमेंट विच लुक्स आफ्टर the pains of the Hindus, but no one dare to look at it. That is a sorry state of affair. And everyone is well bent upon pleasing the Muslims. That's a sorry state of affairs. रोए भी तो कैसे रोए भाई? यहां तो लगता है कि पूरे कुएं में ही भांग डला हुआ है। जिसको देखो हर कोई हिंदू को गाली देने में लगा हुआ है। आज के दिन में जितने भी पत्रकार हैं, ये लेफ्ट वाले सोच रखने वाले लोग, इनकी सोच कैसी हो गई है? जितने पत्रकार, ये मीडिया तो एक ऐसी बदचलन वर्ड का नाम मीडिया है जो कि हिंदुओं को गाली देने के अलावा कुछ करते ही नहीं है। आप कोई भी चैनल उठा लीजिए, वहाँ पे 1-2 मौलाना को बुला लेंगे और कुत्ते की तरह जैसे मुर्गों को लड़ाया जाता है उससे लड़ाते हैं। अब वो गाली देते हैं, ये कंड्यूसिव आर्गुमेंटेटिव, उनको फूड फॉर थॉट देते हैं। अच्छा ये तो ऐसे बोल रहे हैं, ये तो ऐसे बोल रहे हैं। आप बोलिए, हैदरी साहब, कादरी साहब, जाफरी साहब, मिर्जा साहब। अब मिर्जा साहब सर पे टोपी और बकरे की दाढ़ी लेकर के उछल उछल के अपना प्रवचन देते रहता है। तो मैं तो आज सजेशन यही दूंगा कि हिंदुओं को अपने आत्म गौरव, आत्मरक्षा और शत्रुबोध की फीलिंग आनी चाहिए। इफ वी कैनॉट प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, nobody else will come from the terrestrial or heavenly bodies to protect us. We have to take the gauntlet in our hand to protect ourselves. आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो और सनातनियों को बढ़ाइए, विधर्मियों को नहीं, उनको चिढ़ होगी। लाइक भी कर लीजिएगा। फिर से मैं आग्रह करता हूँ, यदि हम आज बचेंगे तभी हमारा वंश भी बचेगा। सोचिएगा। थैंक यू वेरी मच।